बोले। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्ञानी राजेश सिंह जी, जो बताएंगे हमें स्वर साधना के साथ हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति किस प्रकार कर सकते हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने समय निकाला और आप हमारे साथ जुड़े। सभी को राजेश की तरफ से शिवहम शिवहम शिवहम। आज हम सीखेंगे स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान क्या है और स्वर विज्ञान से अपने जीवन में हम प्रत्येक चीज को चेंज कर सकते हैं। जहां हर जादू टोना खत्म हो जाता है, वहां से ही हमारा स्वर चालू होता है। स्वर मतलब हमारा ईरा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। ये तीन नाड़ी ऐसा नाड़ी है जिससे हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आता है। ईरा नाड़ी मतलब हमारा बायां, मतलब लेफ्ट नाड़ी, ठंडा नाड़ी। पिंगला नाड़ी मतलब हमारा राइट हैंड, मतलब हमारा राइट के तरफ गर्म नाड़ी। और जब दोनों नाड़ी हमारा चलता है, वो है हमारा सुषुम्ना नाड़ी। तो हमें इस नाड़ी के बारे में जानना है और इस नाड़ी से हमारे जीवन में क्या क्या आप अच्छाई को ला सकते हैं। जैसे हमारा घर का वास्तु, हमारा पढ़ाई लिखाई, हमारा दुकान, हमारा बिजनेस, हमारा इंटरव्यू, हमारा पढ़ाई, हर कुछ हम स्वर के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो हमें इसे डेली कैसे अभ्यास करना है? तो जैसे हम डेली अभ्यास करेंगे, सबसे पहले हम सनराइज के समय में देखेंगे हमारा कौन सा नाड़ी चल रहा है। ईरा नाड़ी चल रहा है, या पिंगला नाड़ी चल रहा है, या सुषुम्ना नाड़ी चल रहा है। अगर हमारा ईरा नाड़ी चल रहा है, तो हम लेफ्ट की तरफ 2 सेकंड के लिए लेटेंगे और आकाश की तरफ गाल को 5 बार रब करेंगे। और 5 बार रब करते हुए श्वास को खींचेंगे, कुंभक लगाएंगे और वही पैर जमीन पे डालेंगे। मतलब जब हम कुंभक लगाते हैं, उसी समय हमें सोचना है कि आज हमें कौन कौन सा काम करना है। इंटरव्यू के लिए जाना है, तो श्वास को खींच कर बोले कि आज हमारा इंटरव्यू अच्छा हो। या हमारा परीक्षा है, तो श्वास को खींच कर बोले कि हमारा परीक्षा अच्छा हो। या हमारा रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप अच्छा हो। या शादी विवाह के लिए जा रहे हैं, तो वह हमारा ठीक हो। या कोई नया घर खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो वो भी सही हो। तो अगर हम ईरा नाड़ी में मन का जितना भी काम है, ठंडक काम जितना भी करते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारा सफलता मिलता है। उसी तरह हमारा पिंगला नाड़ी है, जितना भी उग्र काम करते हैं, तो उतना ही ज्यादा हमें सफलता मिलता है। जैसे स्पोर्ट्स करना, बॉक्सिंग खेलना, स्विमिंग करना, पहाड़ों पर चलना, या कोर्ट कचहरी का काम करना, तो हम ये पिंगला नाड़ी में कर सकते हैं। उसी तरह हम जब ध्यान करते हैं, तो हमें सुषुम्ना नाड़ी को चलाना है। तो इस अगर हम तीन नाड़ी को सही काम में इस्तेमाल करें, तो हमें अपना घर का वास्तु, अपने घर का बच्चे, अपने घर का बिजनेस, हम अपना घर का, हमारा नौकरी चाकरी, सब कुछ हम अपने स्वर के द्वारा ठीक कर सकते हैं। इतना दूर तक लेके हमारा बीमारी को भी हम अपने स्वर के द्वारा सही कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। सर, सबसे पहले स्वर को चेक कैसे किया जाए?
जिन्हें नहीं आता वो कैसे करें? सबसे पहले तो हमें देखना है कि स्वर को कैसे चेंज करना है। स्वर को अगर मान लीजिए हम चेंज करना जान गए, तो हम 1000% उसी समय जान जाएंगे कि हमें कौन सा नाड़ी में किसके पास जाना है और किसके पास हमें क्या बात करना है, कौन सा नाड़ी में। तो अगर हम स्वर को चेंज करना जान गए, तो हम इस तरह का दो कागज का टुकड़ा लेंगे और कागज का टुकड़ा लेते हुए हम अपने श्वास को चेंज करना यहाँ से आप लोग को सिखाते हैं। तो हम दो कागज का टुकड़ा लिए और देखिए हमारा कौन सा नाड़ी हमारा अभी जैसे सूर्य नाड़ी चल रहा है, तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे? तो आए आदि मुद्रा करें और आदि मुद्रा करते हुए थोड़ा इस तरह करेंगे और हम जैसे कपालभाति करते हैं उस तरह अगर कुछ देरी करेंगे तो हमारा नाड़ी चेंज हो जाएगा, जो आपको करके दिखाते हैं। देखिए हमारा ये नाड़ी चेंज हो गया। तो हमें जैसे हमारा बायां नाड़ी चल रहा है, तो हमें इसमें कौन कौन सा काम करना है? हमें मन का काम करना है, जैसे खेती बाड़ी का कोई काम करना है, बीज को डालना है, तो हम चंद्र नाड़ी में डालेंगे। हमें कोई दवा खाना है, तो हमें चंद्र नाड़ी में खाएंगे। हमें कोई नया घर खरीदना है, तो चंद्र नाड़ी में लेंगे। हम कोई नया बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, तो चंद्र नाड़ी को चला के जाएंगे। हम किसी से वार्तालाप करना जा रहे हैं या कोई अच्छी तरह की बात करने जा रहे हैं या शादी विवाह का बात करने जा रहे हैं, तो हमें चंद्र नाड़ी में जाएंगे। अगर कोई नया घर है, कोई नया गाड़ी, कुछ भी हम काम करने जा रहे हैं, तो हम चंद्र नाड़ी में जाएंगे। अगर हमारा बच्चा कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है या कोई परीक्षा के लिए जा रहा है, तो वो चंद्र नाड़ी में जाएगा, तो उसे बहुत सारा सफलता मिलेगा। उसी तरह हम चंद्र नाड़ी में जितना चाय, दूध, कॉफी कुछ भी पीते हैं, तो हमारा शरीर में लगता है। उसी तरह सूर्य नाड़ी में कौन कौन सा हम काम करेंगे? तो सूर्य नाड़ी में हमें भोजन करना है, सूर्य नाड़ी में हमें मल को त्यागना है, सूर्य नाड़ी में हमें स्नान करना है, सूर्य नाड़ी में हमें उग्र काम करना है। सूर्य नाड़ी में मतलब उग्र काम, कौन कौन सा उग्र काम करना है? जैसे हम स्पोर्ट्स करेंगे तो सूर्य नाड़ी में करेंगे। ध्यान मतलब हमें स्विमिंग करना है तो सूर्य नाड़ी में करेंगे। कोर्ट कचहरी का अगर किसी का झगड़ा का फैसला कराना है तो सूर्य नाड़ी में करेंगे। कोर्ट कचहरी में जाना है तो हम सूर्य नाड़ी में जाएंगे, तो उसमें हमें सफलता मिलेगा। उसी तरह अगर हम सूर्य नाड़ी में भोजन करने लगे, सूर्य नाड़ी में मल को त्यागने लगे, सूर्य नाड़ी में अगर हम उग्र जितना काम करेंगे, तो उसमें हमें बहुत सारा सफलता मिलने लगेगा। उसी तरह जब भी हम ध्यान करेंगे, तो हमें सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान करना है। तो हम इसको भी सिखाएंगे। तब तक के लिए फिर से पूछिए ज्योति जी कि और क्या पूछना चाहते? सर, इसको चेंज करने की कितनी विधियां हैं?
कि चंद्र नाड़ी से सूर्य नाड़ी को चेंज करने की या सूर्य नाड़ी से चंद्र नाड़ी को चेंज करने की कितनी विधियां हैं? जैसे आप दो तीन सबसे विधि बताते हैं। जैसे जैसे हम अभी तो हमने आपको ये करके सिखाया। एक है आप सो जाइए, अगर आपको ठंडा चलाना है तो राइट की तरफ लेट जाएंगे, उल्टा हाथ ऊपर थोड़ा देर ही करेंगे तो आपका चंद्र नाड़ी चल जाएगा। अगर हमको सूर्य नाड़ी को चलाना है तो बाएं तरफ हम लेट जाएंगे, हाथ को थोड़ा ऊपर करेंगे तो हमारा सूर्य नाड़ी चलने लगेगा। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है ये, इससे बहुत जल्दी हमारा श्वास चेंज हो सकता है। या ऐसा कोई आप बोतल से भी आप अपने स्वर को चेंज कर सकते हैं। इस तरह पकड़ लीजिए तो आपका पूरी तरह से आपका स्वर संग संग चेंज हो जाएगा। या कोई पीलो कवर ले लीजिए, गोल पीलो कवर, उसके भी द्वारा आप चेंज कर सकते हैं। तो हमें इस तरह का काम करना है। बहुत सुंदर बताया राजेश जी आपने कि किस समय हमें क्या कार्य करना चाहिए, और जिस नाड़ी में हम करते हैं, कि जो सूर्य नाड़ी चलती है, अगर हम खाना खा रहे हैं और सूर्य नाड़ी में खा रहे हैं तो हमारे खाने का पाचन बहुत अच्छे से होगा। अगर हम अपने किसी भौतिक काम के लिए जा रहे हैं, किसी से मिलना है या अपना इंटरव्यू देना है, एग्जाम देना है, तो चंद्र नाड़ी में अगर हम जाते हैं तो उससे हमें और भी ज्यादा सफलता के निकट पहुंच जाते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं, अगर हम अपने स्वर का ध्यान रखते हुए इनके साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। तो सर, आप सुषुम्ना नाड़ी के बारे में आगे बताएंगे। जब भी हमारा सुषुम्ना एक टाइम है जो सुबह 5:20 से 6:20 तक ले आता है, 11:20 से 12:20 तक ले आता है, शाम के समय में 5:20 से 6:20 तक ले या 6:40 तक ले आता है, और रात में 11:20 से 12:20 तक ले ये सुषुम्ना नाड़ी कभी भी आ सकता है आपकी जिंदगी में। हर नाड़ी हमारा 56 मिनट तक ले चलता है। 56 मिनट तक ले, 56 से 60 मिनट तक ले एक नाड़ी चलता है। जैसे हमारा ईरा नाड़ी 56 से 60 मिनट तक ले चला, पिंगला नाड़ी 56 से 60 मिनट तक ले चला, और 6 से 8 मिनट तक ले हमारा सुषुम्ना नाड़ी आता है। अगर उस समय हम घर से निकल गए तो हमारा एक्सीडेंट होना अनिवार्य है। अगर हम किसी का शादी का गठजोड़ इस समय बांध देते हैं, बार बार शादी टूटता है, कारण क्या है? तो हम सुषुम्ना नाड़ी में हम शादी का गठजोड़ बांध देते हैं। कभी कभी हम घर से निकल जाते हैं लेकिन सुषुम्ना नाड़ी में निकलते हैं। अगर सुषुम्ना नाड़ी में निकल जाते हैं तो हमारा एक्सीडेंट होना अनिवार्य है। तो जब भी आप घर से निकले तो अपनी श्वास को जरूर देखें, अपने स्वर को जरूर देखें कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। भगवान आपको ऐसा विद्या देकर भेजा है कि आप स्वयं का जादूगर स्वयं है। लेकिन जिस ये विद्या ऐसा विद्या है जो छुपा हुआ एक रहस्य है, ये हजारों वर्ष पहले का विद्या है। ये माता शिव मतलब माता पार्वती और शिव का संवाद है जो हम लोग भूलते चले जा रहे थे ये विद्या को। और ये विद्या छुपा हुआ है। ये विद्या अगर मान लीजिए स्वर का प्रैक्टिस भी जो करते हैं, अगर मांस मछली दही ये सब आदि खाते रहते हैं तो वो स्वर का भी ज्ञान ज्यादा दिन तक ले नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऐसा आदमी को स्वर का विद्या भी नहीं सिखाना है जिससे ये एक तरह का वशीकरण है। जिसको भी हम चाहेंगे वो अपने स्वर के द्वारा आकर्षण कर सकते हैं। तो हमें ऐसा भी नहीं करना है। बहुत बार हमारा कहीं पर जाते हैं, कोई डांटने वाला है और कोई हमें बहुत ज्यादा डांटेगा, तो हम क्या करेंगे कि उससे उससे डांट भी ना सुने और हम अपने स्वर से जाए उनके पास, तो वो डांटेंगे भी नहीं और हमें आसानी से वहां से रिलीज कर देंगे। तो हमें क्या करना है, खाली स्वर में उनको रखना है और भरा स्वर में हम रहते हैं तो हम उसमें भी सफलता पा लेंगे। लेकिन अगर हमें कभी क्या कभी 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 क्या होता है हमारी जिंदगी में, बहुत सारा लोग से हमें बात करने का मन नहीं करता है।
तो और बार-बार वो आपको डिस्टर्ब करता है, तो जब भी आप उसको देखें, तो अपने श्वासों के द्वारा उसको भगा भी सकते हैं और अपने श्वासों के द्वारा उसको बैठा भी सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे? जब भी उसको देखें, तो 3 बार आप देख के ऐसे 3 बार करें, वो कुछ देरी के बाद जब भी आपके पास में आए, जो श्वास चल रहा है, उसी से आप उससे हाथ मिला लीजिए। वो 10 मिनट के अंदर में कोई न कोई काम का बहाना करके वहाँ से निकल जाएगा। जो घंटों बैठने वाला था आपके पास में, वो 10 मिनट में आपके पास में चला जाएगा। और मान लीजिए किसी को आपका बात नहीं सुनता है, नहीं मानता है, जिससे हमको कोई बिज़नेस का डील करना है, जिससे बिज़नेस के बारे में बात करना है, तो हम उससे कैसे बात करेंगे? तो अपनी श्वास को खींचेंगे 3 बार देखकर और देखने के बाद कुंभक लगाएँगे और कुंभक लगा के 3 बार हमें कुंभक लगाना है और उसके बारे में सोचना है कि आज मेरे पास में आकर वो बात करे। और जब भी हम कुंभक लगाएँ, जब भी वो मेरे पास में आए, साँस को खींचकर वही हाथ से उसको छू देना है, तो वो घंटों क्या, आप जब तक ले चाहिएगा, आप अपने पास में उसे बैठाकर रख सकते हैं। सिर्फ 3 बार सांस एक साथ में खींचनी है? एक बार दिखा दीजिए। नहीं, 3 बार 3 बार ऐसे और जब भी वो हमारे पास में आए, तो जो हमारा स्वर चल रहा है, अगर लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है, तो उसी हाथ से हमें हाथ को श्वास को खींचकर मिलाना है, तो हमारे पास में घंटों बैठ जाएगा। अगर हमें किसी को भगाना है, हमें हाथ को नहीं करना है, हम ऐसे आपको करके दिखा रहे हैं। ऐसे कर दे, बाहर की तरफ छोड़ दे श्वास, जैसे कोई गाड़ी को धक्का मार देते हैं, उसी तरह श्वास को हमें बाहर छोड़ देना है। तो वो पल भर में आप छू दीजिए, तो वो अपने आप गाड़ी गाड़ी की तरह वो आगे निकल जाएगा। बहुत सुंदर आपने शिव पार्वती का जो जो गहरी विद्या थी, जिसको हम कहते हैं स्वर विज्ञान, उसके बारे में बहुत सिंपल और सहज तरीके से सर आपने बताया। अगर इन बातों का हम ध्यान रखते हैं और इसको अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम अपने लक्ष्य के और करीब बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जरूरत है अभ्यास की। अभ्यास एक ऐसी चीज है जिसको करने से सफलता प्राप्त होती है। आप स्वर के विज्ञान को समझे, सर ने बहुत इजी तरीके से बताया है। सर हमें आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे और अपना इनके ज्ञान के अनुभव से हम सीखते चले जाएंगे। अपने जीवन को हम उज्जवल बनाते जाएंगे, क्योंकि अनुभव ही उज्जवलता की देन है। और सर के अनुभव से हम सीखकर और आगे बढ़ेंगे। राजेश जी, आपने अपना समय दिया, आकर हमें इतने सुंदर सरल सहज तरीके से स्वर के बारे में बताया, जिससे कि सिंपल सिंपल तरीके से हम सब समझ सकते हैं। उस भाषा में उस तरह से आपने हमें समझाया, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद, हृदय से बहुत बहुत आप। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। शिवम गुरु जी।